नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। आज बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की 14वीं पुण्यतिथि और इसको लेकर एक बड़ा कार्यक्रम मुजफ्फरनगर के सिसोली में किया गया है। मेरे साथ है बातचीत करने के लिए किसान नेता राकेश टिकैत जी। टिकैत साहब, कैसे आज बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी की आज पुण्यतिथि और कैसे आज याद कर ये रहे हैं? आज समर्पण है सैनिकों को और ब्लड डोनेट का बड़ा काम यहाँ पे किया गया। यहाँ पे शामली मुजफ्फरनगर दो जगह से सरकारी हॉस्पिटल और वैसे भी हॉस्पिटल यहाँ पे आए, दूसरे हॉस्पिटल भी यहाँ पे आए जो चेकअप कर रहे हैं और जल जंगल जमीन को कैसे बचाव करेगा तो वो भी इशू रहा है। टिकैत साहब के जो विचार थे उन विचारों पे चलने का काम करा जाए, उन्हीं को ही समर्पित रहा। अब जो भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध चल रहा था, मतलब बहुत जोश था। आप लोग ने भी यहाँ पर कहा कि भाई हम लोग भी तैयार हैं यहाँ जाने के लिए, लेकिन क्या आपको लगता है ये ठीक हुआ अब जिस तरह से सीज फायर की बात की गई? लड़ाई जब बंद हो जाए जब भी ठीक है। जिनके घर से बच्चे वहां पे गए हुए हैं उनके परिवार से पूछो, जिसकी डेड बॉडी आती है, जो शहीद का पार्थिव शरीर जब गांव और उसके घर पे जाता है तो उससे पूछना चाहिए कि ये सीज फायर ठीक है या गलत है। डोनाल्ड ट्रंप को जैसे बयान आया कुछ। आदमी तो भाई बीच के रहे, क्योंकि हम तो खाप पंचायत को मानने वाले लोग हैं और खाप पंचायत का करीब 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 1200 साल से इतिहास ये रहा है कि वो बीच बचाव करता है। तो बिचौलवा तो कोई आ जाए लड़ाई छुटवा दे तो ठीक ही रहता है। विपक्ष के लोग तो ये कह रहे हैं कि जो सीज फायर के लिए ट्रंप आकर बीच में बोल रहे हैं, ये कौन है बोलने वाले? सेना पे पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए किसी को भी, चाहे वो सत्ताधारी हो या वो विपक्ष हो। सेना निष्पक्ष है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, उस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, उस पर प्रेस के लोगों को भी नहीं करनी चाहिए। हमारा मूवमेंट क्या है वो नहीं दिखाना चाहिए। इस तरह के सरकारों को भी बैन लगाना चाहिए कि रोज दिखा रहे हमारे ये हथियार है, ये है, यहाँ चले गए वहाँ चले गए। इस पर पूर्ण से बैन लगाना चाहिए। जो लोग आप लोगों के ऊपर आरोप लगाते हैं उनको क्या जवाब देना चाहेंगे आप? वो तो एक नई बिरादरी पैदा हुई देश में, वो है भगत, वे हैं अंधे, उनको दिखाई नहीं देता। जब वे अंधे हुए तो वो रंग था, उनको दिखा गया था नागपुरिया संतरा, वो दिखा था तो वे अंधे हो गए तो उन्हें वही दिख रहा। उनके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता था इसमें। वे पैसे से, जो आदमी पैसे से तनखैया अपना काम करेगा तो उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। अब लिखना पड़ेगा हमको, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जैसे हम हिंदू हैं तो हम भारतीय हिंदू लिख सकते हैं, ये मुसलमान है तो भारतीय मुसलमान लिखे, कोई और है तो भारतीय और फिर अपना जाति लिख ले। वे अपनी आइडेंटिफाई उनको करनी पड़ेगी कि वे नौरंगिया है और लिखें कि हम नौरंगिया हैं, मुसलमान हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, वे कौन से हैं वो लिखे, अपनी आइडेंटिफाई उनको करनी पड़ेगी। क्योंकि बाबा महेंद्र सिंह टिकैत को जब हम आज याद कर रहे हैं तो उनकी वो बातें भी याद आ रही है, जिस तरह से वो एरोप्लेन में हुक्का लेकर और बैठ गए थे और उन्होंने वोट क्लब पर बड़ा आंदोलन किसानों के लिए किया। तो ये सारी चीजें आप भी आज उनकी विचारधारा पे ही आज भी किसान आंदोलन चलते हैं और ये चलते रहेंगे। अब आगे किस तरह की तैयारी आप लोगों की किसान मूवमेंट किस तरह से करेंगे? क्योंकि आप लोगों की लड़ाई भाव की भी, बिजली की भी, पानी, जल, जमीन, जंगल। अभी लड़ाई एक तो सरकार से है, एक अंधे सेब संतरू से है, तो लड़ाई तो दो होगी। एक पैसे वाले जो पैसा लेकर काम करते हैं, एक उससे है, क्योंकि वे तो हमारे खिलाफ करेंगे क्योंकि वे तनखैया हैं। तो लड़ाई तो तीन पे है अब। हाँ, तो तीनों से लड़ाई है, तो उनका मुकाबला भाई हमारी बिना पैसे की फौज करेगी उनसे। सावधान, अब तीन लोगों से रहना पड़ेगा। आपने कहा भीख मंगे और व्यापारी जहां होते हैं वो देश हित में नहीं। नहीं नहीं, भिखमंगे और व्यापारी को देश से प्यार नहीं होता, ना लगाव होता उसको, ना उस जगह से लगा होता, ना उस गांव से होता, ना उस शहर से होता। व्यापारी को अगर इस शहर में काम नहीं मिला तो दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाएगा। उसको यहाँ से अनाज बेच का फायदा होगा तो अनाज बेच देगा, उसको बाहर से अनाज जाएगा फायदा होगा तो बाहर से अनाज बेच देगा। उसे भूख से भी कोई लगाव नहीं है।
देश में भूख के आधार पर रोटियों की कीमतें तय होंगी। जैसे कश्मीर से लोग आ रहे थे, एक भाई फ्लाइट पकड़ के हम आ जाए वापसी, उन्होंने रेट बढ़ा दिए, 40-40 हजार रुपए की टिकट है। तो ये व्यापारी हैं, इनसे बहुत कड़ा मुकाबला करना पड़ेगा, ये दिखाई भी नहीं देंगे, बड़ा मुकाबला होगा इनसे। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और यहाँ टिकैत साहब कह रहे हैं कि पहले लड़ाई किसानों की थी, लेकिन अब तीन लड़ाइयाँ लड़नी पड़ेगी, यानी किसानों का जो मूवमेंट है वो बढ़ेगा और किसान अपने जो हक है उसकी आवाज़ जिस तरह से उठाते रहे वो उसी तरह से उठाते रहेंगे। मेरे सहयोगी कमल के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 मुजफ्फरनगर, सिसोली।